Limelight presents Diamond Dreams, Prasad Kapre Show. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। प्लीज़ ये आने दीजिए आपके कमेंट्स और खासकर आपके जो सवाल आते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, वो पूरे इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा जो जो पर्पस था इस पूरे वीडियो का यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बिल्ड कर सकूँ, खासकर डायमंड्स जिस पे मेरी स्पेशलिटी है। तो और अब लैब ग्रोन डायमंड्स आने की वजह से आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लैब ग्रोन पे ही आ रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रेयरिटी फैक्टर, जो नेचुरल डायमंड्स या माइन डायमंड्स जो होते हैं उसमें एक रेयरिटी फैक्टर है, क्योंकि फाइनली इट इज़ गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। तो इसलिए एक वो लिमिटेड उसका अवेलेबिलिटी रहेगी। और अब तो खैर माइंस भी एग्जॉस्ट हो रही हैं, डिप्लीट हो रही हैं, तो धीरे धीरे माइंस भी बंद होने लगी हैं। और नई माइंस के लिए बनने में, खुलने में और लाइसेंस मिलने में और भी मुश्किलें आ रही हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स जो नेचुरल डायमंड्स है वो और रेयर होते जाएंगे, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ओवर द नेक्स्ट मे बी 20-30 ईयर्स। एंड सिमिलरली फिर सवाल आता है कि लैब ग्रोन डायमंड्स आप दूसरी जगह कहते हैं कि भाई कोई भी ग्रोइंग प्लांट लगा सकता है खुद के घर में, आप मतलब कहते हैं ना जैसे खुद की घर की खेती है, तो उस तरह का अगर ये हो जाए और हज़ारों लोग इसमें आ जाएं और अगर डायमंड्स ग्रो करने लगे, तो ये रेयरिटी फैक्टर का क्या होगा और फाइनली ये डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन कैसी रहेगी। सो मुझे लगा ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जहाँ तक लैब ग्रोन डायमंड्स का सवाल है, कि ये कहना बड़ा आसान है कि कोई भी लगा सकता है प्लांट, बट ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स की या प्लाज्मा रिएक्टर्स की या गैसेस की या जिस तरह का एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है, वो इट इज़ नॉट दैट ईजी। हैविंग सेड दैट कि चलो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो साइंटिफिक माइंड जो लगता है ये करने में, वो भी अभी बहुत लिमिटेड है। वेरी फ्यू साइंटिस्ट एक्चुअली अंडरस्टैंड द रेसिपी कि इसको जो ग्रो करना है तो ये कैसे करना है, किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे, किस तरह, क्योंकि ज़रा भी एक भी पैरामीटर थोड़ा अभी शिफ्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अब जैसे इंडिया में पावर फेलियर होते रहते हैं, अगर आपका 30 सेकेंड्स के लिए भी अगर पावर फेलियर हो गया तो आपका पूरा वो बैच रिजेक्ट हो जाएगा और आपको फिर से नया बैच शुरू करना पड़ेगा। तो मतलब कोई भी पैरामीटर ज़रा भी चेंज हो जाए तो पूरा बैच आपका फेल हो जाता है। और इसलिए लैब ग्रोन डायमंड्स को ग्रो करना कोई मामूली बात नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। साइंटिफिकली तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल प्रोसेस है जो जिसमें मैं अभी जाऊंगा नहीं, बट मेरा कहने का पूरा मतलब यही है कि लैब ग्रोन डायमंड्स ग्रो करना कोई बहुत आसान खेल नहीं है। चलिए हम अब चलते हैं 5 साल आगे, कि सपोजिंग 5 साल में क्या होगा। तो ये भी चलो मान लेते हैं कि और भी बहुत सारे ग्रोअर्स आ जाएंगे, लेकिन जिस रेट पे आज इसकी डिमांड ग्रो हो रही है, खासकर जनरेशन जी इसके लिए की तरफ बढ़ रही है, या इवन द अदर यंगस्टर्स millennials, they are also getting into lab grown diamond। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है वो अब ग्रो करने लगा है, और जैसे जैसे डिमांड ग्रो करेगा वो इसके प्राइसेस, लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस भी बढ़ने के चांसेस हैं। होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट मेरा मानना है एज ए एनालिस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कि डायमंड की जो ये लैब ग्रोन डायमंड के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी अब एक तरह से स्थिर हो चुके हैं, कांस्टेंट हैं, और इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जो कटिंग एंड पॉलिशिंग प्रोसेस जो होती है वो कॉस्ट तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, वो तो सेम ही रहेगा, चाहे वो नेचुरल डायमंड का हो या फिर ये लैब ग्रोन डायमंड का हो। तो इसलिए कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है, अब इसके आगे ये बढ़ेगा। सो सप्लाईज हालांकि बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। अभी तक तो सिर्फ यूएस एज अ मार्केट ओपन अप हुआ था, अब धीरे धीरे इंडिया और चाइना भी ओपन अप हो रहे हैं एज ऑफ टुडे। मतलब मैं अगर 2024 की बात कर रहा हूं, तो जो टोटल कंजम्पशन है, 80% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स इज एक्चुअली हैपनिंग ओनली इन यूएस मार्केट।
राइट नाउ विद इंडिया एंड चाइना मुश्किल से और 15% है डिवाइडेड बिटवीन द टू, या राइट, जिसमें से ऑफकोर्स चाइना का मार्केट और भी बड़ा है कंपेयर टू इंडिया, और इंडिया का भी मार्केट बहुत मिनिस्क्यूल है। बट हैविंग सेड दैट, ये मार्केट ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है, भाई व्हाट मेक्स मी से दैट कि ये ग्रो करेगा? वो तो डायमंड का तो कर ही रहा है, मतलब जो नेचुरल डायमंड का उसका भी मार्केट तो ग्रो हो ही रहा है, तो ये क्यों ज़्यादा ग्रो करेगा? लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट क्यों ज़्यादा ग्रो करेगा? इसके भी कुछ वजहें हैं। सबसे पहली वजह, जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा लैब ग्रोन डायमंड्स का, वो ऑब्वियसली काफ़ी हाई होगा, मतलब 28 से 30% कहा जाता है ईयर ऑन ईयर एज ऑफ नाउ, बिकॉज उसका ऑफकोर्स बेस बहुत छोटा है। सो उस पर जो ग्रोथ आएगी वो 28 से 30% आएगी। हालांकि नेचुरल डायमंड में कहा जाता है ये 2% से 7% के बीच में ग्रो करता है, इफ एट ऑल, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर इन। तो उसके मुकाबले ये 28 से 30% ग्रो करेगा। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज जो इसकी सस्टेनेबिलिटी है लैब ग्रोन की, या बीइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, या जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, ये कुछ ऐसे कंज्यूमर बेनिफिट है जो जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो आज का यूथ है, जो आज का जनरेशन जी है, दे बिलीव इन द फैक्ट दैट ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो सस्टेनेबल हैं, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, और ऑफ कोर्स पॉकेट फ्रेंडली हैं। और आज का यूथ नॉट सिर्फ डायमंड में, किसी भी तरह के प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, द चांसेस आर कि इसकी ग्रोथ होगी, लैब ग्रोन डायमंड की ग्रोथ उतनी ही होगी। तो यानी कि डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई को मैच करने में टाइम लगेगा। क्योंकि ऑल सेड एंड डन, आज की तारीख में एक मशीन, जो एक प्लाज्मा रिएक्टर होता है, वो 3 से 5 हज़ार कैरेट ही आपको पॉलिश या रफ डायमंड दे पाएगा, राइट? और जो डिमांड होगी वो आज की तारीख में, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2023-24, इज अबाउट 159 मिलियन कैरेट्स जो टोटल है, जिसमें से ऑफ कोर्स एज आई सेड कि इस वक्त ऑलमोस्ट 90% इज इन नेचुरल डायमंड्स एंड 10% इन लैब ग्रोन डायमंड्स। बट उसको मैच करने के लिए अगर जो डिमांड है 159 मिलियन का, अगर हम मैं 160 मिलियन पकड़ूं और लेट्स से उसका 10% ही अगर लैब ग्राउंड में, तो भी 16 मिलियन कैरेट की ज़रूरत है आज की तारीख में। और जैसे ही ये ओपन होगा, वो 16 मिलियन आपका 50 मिलियन जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और बाय 2030 इट इज़ सेड कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है और नेचुरल डायमंड के दोनों की जो डिमांड होगी वो लगभग 50-50% हो जाएगी। जो आज 90-10 है, 90% माइन डायमंड्स हैं एंड 10% लैब ग्रोन डायमंड्स है, वो बाय 2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड, अगेन इट्स सर्टन रिसर्च फिगर्स विच आई एम कोटिंग, which only the time will tell because technology also changes fast. So ये होगा 50-50%. So having said that, उस डिमांड को अगले 6 साल में या 7 साल में मैच करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा फ्रॉम अ सप्लाई पर्सपेक्टिव, बिकॉज देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्टिव पैरामीटर्स एज अ सेड कि प्लाज्मा रिएक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, आपके पास साइंटिस्ट अवेलेबल होने चाहिए, उतना प्रोडक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो इस तरह के जितने पैरामीटर्स होते हैं वो मैच कर पाना मुश्किल होगा कंपेयर टू द डिमांड विच इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड इन द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स। सो मेरा मानना ये है कि ये अगर सप्लाई कभी एक्सीड करेगी तो इट मे स्टिल टेक ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स बिफोर सप्लाई गोज हायर देन द डिमांड। एंड अगले 25 से 30 साल इट दे विल कीप चेजिंग, मतलब डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई डिमांड से थोड़ी कम रहेगी, और इसीलिए वो टोटल जो सप्लाई एंड डिमांड का गैप है वो हमेशा रहेगा। एंड अगले 25 सालों में रहना चाहिए। और वो ऑफ कोर्स एज आई सेड कि ओनली द टाइम विल टेल कि क्या होता है। बट यहाँ आज की तारीख में गिवन ऑल द पैरामीटर्स, गिवन ऑल द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, गिवन द डिमांड विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, गिवन द फैक्ट दैट कि नेचुरल डायमंड की माइंस बंद हो रही हैं 2020 में, आपकी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइन आर्गल माइन had to shut down. In 2021 there was another Russian mines which had to shut down because वो डिप्लीट हो रही हैं, being a natural resource
वो जैसे जैसे कम होती जाती हैं सप्लाई में, तो ऑब्वियसली एट सम स्टेज यू हैव टू शट डाउन दोज माइंस। तो वो ऑलरेडी हो रहा है। दूसरी तरफ लैब ग्रोन ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल, जो मैं मानता हूँ एक तरह का खेल है, वो चलता रहेगा और विल कीप मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस। और इस तरह से मेरा मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है ये कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये कहना आसान है कि भाई हज़ारों लाखों मशीनें आ जाएंगी। अभी तक पिछले 10-12 सालों में सिर्फ 10,000 मशीन आई हैं, और अभी अगर आपको डिमांड टोटल मैच करनी है तो कम से कम और लाख 1.5 लाख मशीनें आपको लगेंगी। तो जब 10 सालों में 10,000 मशीनें ही ला पाए हैं, इवन इफ वी हैव द वी इंक्रीज द कैपेसिटी, स्टिल वो मैच करने में टाइम लगेगा। और ये सब मेरा मेरा मानना है और मेरी जितनी स्टडी है उस पे बेसिस है। ऑफ कोर्स एज आई सेड कि टाइम्स विल चेंज, टेक्नोलॉजी विल चेंज, दोज पैरामीटर्स मे चेंज, बट आज की तारीख में ये सप्लाई और डिमांड का सवाल रहेगा। और मेरा मानना है कि जिस तरह से इंडिया चाइना ओपन अप हो रहा है लैब ग्रोन डायमंड के लिए, डिमांड इज गोना फार एक्सीड देन द सप्लाई. So I hope this answers your question, but thank you very much for this, and I would love if you can send me more your comments and such interesting questions. Thank you.